चलो जी। तो आ गए तो दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग डी अल्फ़ाबेट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसके पिछले वाली जो हमारी सीरीज़ हुई, जो क्लासेस हुई, उसमें मैंने ए, बी, सी और ई अल्फ़ाबेट को कंप्लीट कर किया हुआ है, ठीक है? और इस सीरीज़ में आपको 4000 वर्ड्स मिलेंगे, जिसमें आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन सारे फॉर्म्स को भी देखते हैं। और जब फॉर्म्स चेंज होते हैं वर्ड्स में, तो थोड़ा बहुत मीनिंग भी कहीं-कहीं चेंज होता है, कहीं-कहीं नहीं होता है, ठीक है? इन सारे फॉर्म्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो ई को हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया, लेकिन डी हमारी छूट गई थी और इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम बचा था, तो डी को कंप्लीट अब इस सीरीज में हम लोग करेंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग एफ पे चलेंगे, ठीक है? क्योंकि ई तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो वीडियो को आप पूरी देखिएगा। वीडियो आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही फ़ायदा होने वाली। जितने भी हमारे एग्ज़ाम इंग्लिश के सिलेबस होते हैं, उसमें हमारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जितने भी होते हैं, उन सारे वर्ड्स को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे पीवाईक्यू को लाता हूँ, ठीक है? ताकि एग्ज़ाम में जो रिपीट वर्ड होते हैं, उनसे हम लोग अवेयर हो सकें। चलो, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली वर्ड है, वो है डेवल। डेवल एक वर्ब है और वर्ब कहने का मेरा तात्पर्य है 1 से लेकर 5 फॉर्म जो वर्ब्स के होते हैं, उन सारे फॉर्म्स में भी इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू टेंसेस जैसे हमारी यूजेस होती है, ठीक है? तो डेवल इसकी मीनिंग हो जाएगी आपकी टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन समथिंग इन अ वे दैट इज़ नॉट वेरी सीरियस, ठीक है? टू पुट हैंड्स, फीट 1 मिनट, चलो। तो डेवल का मीनिंग हो गया टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन समथिंग इन अ वे दैट इज नॉट वेरी सीरियस, यानी कि किसी चीज में इन्वॉल्व होना जो कि सीरियस ना हो, मतलब कि ऊपर ऊपर से काम करना, जो रुचि ना होना, ठीक। और इसका एक और मीनिंग होता है टू पुट हैंड या फीट, अपना हाथ और पैर को वाटर में डालना और उसे मूव अराउंड करना, जिसे हम लोग थपथपी करते हैं, जिन्हें पानी में थपथपाते हैं हम लोग, पानी में हिलना डुलना। तो ये सेंस में भी हम डेवल को यूज करते हैं। तो डेवल एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। इसकी अब जब हिंदी मीनिंग पे जाओगे तो इसका हिंदी मीनिंग आएगा किसी काम में, काम में हल्का रुचि, हल्का रुचि, ठीक है, मतलब ज्यादा रुचि ना ले। या फिर पानी में हाथ पैर, हाथ पैर मारना, मारना जिसे थपथपी की आवाज होती है ना, इस सेंस में डेवल को यूज करते हैं। डेवल एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, और डेवल एक नाउन भी है जिसे हम नॉर्मल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई एडजेक्टिव नहीं होती, ओरिजिनल एडजेक्टिव नहीं होती, लेकिन हम इसे जब वर्ब्स में चेंजेस लाते हैं तो हम इसे एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये किया डेवलिंग, मैंने यहाँ जोड़ दिया आईएनजी, तो ये वी4 हो गया, है ना। ये वी4 कॉन्टिन्यूस को बताता है, और ये वी4 आपका एक एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज हो सकता है, जो कि सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाए, ठीक है। उसी तरह हम इसे एडवर्ब के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव में हम लोग एल वाई लगा देंगे, तो ये हो जाएगा डेवलिंग, जो कि एडजेक्टिव है, और एल वाई, और ये का हो गया जो कि सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को शो कर, ठीक है। चलो, तो इसके कुछ अब सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स, बेहतरीन सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे, आपके एग्जाम में सारा आया हुआ होगा, ठीक है। पेडल, फिर स्प्लैश, SPLASH, ठीक है, प्लस। फिर पोटा, पोटा, ये आपके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल हो जाएंगे, सॉरी सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका डैगर। डैगर एक नाउन है और इसकी मीनिंग होगी अ शॉर्ट पॉइंटेड नाइफ दैट इज शार्प, मतलब एक छोटी सी चाकू जो कि बहुत ही धार हो, है ना। छोटी चाकू कर सकते हैं हम लोग, छोटी चाकू, चाहे खुरपी जिसे हम लोग कहते हैं, छोटी चाकू, है ना, उसे हम डैगा कहते हैं। तो डैगा एक नाउन हो गया और ये एक वर्ब भी हो गया। ये दोनों फॉर्म में इसे यूज कर सकते हैं। वर्ब इन द सेंस की 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब्स के होते हैं, ठीक है।
अब इसके जब एडजेक्टिव बनाते हैं हम लोग तो इसकी कोई एडजेक्टिव नहीं होती, लेकिन हम इसे जब अ, अगर एडजेक्टिव बनाना होगा तो डैगर लाइक कर देंगे। ठीक है? एक एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग जोड़ेंगे तो ये एडजेक्टिव की फॉर्म की तरह यूज़ हो सकता है। ठीक है? जनरली। लेकिन यहाँ वर्ब है, वर्ब में जब हम लोग डैगरिंग कर देंगे, डैगर्ड कर देंगे तो उस सेंस में भी एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ हो सकता है कि नहीं? बट जनरली ये जो वर्ड है आपका, ये नाउन और वर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है। क्वालिटीज़ को शो करने के लिए बहुत कम ही होता है। ठीक है? इसे आप ध्यान रखिए। चलो, अब इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं डैगर के। तो आपके हो जाएँगे ये अ, स्टैब, ठीक है? या फिर पियर्स, ब्लेड, ये आपके हो जाएँगे कुछ सिनोनिम्स, ठीक? चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका डैंटी। डैंटी एक एडजेक्टिव है और इसकी मीनिंग हो जाएगी स्मॉल एंड प्रिटी, कोई छोटा है या फिर सुंदर है, वेरी केयरफुल इन अ वे दैट ट्राइज टू शो गुड मैनर्स। ठीक है? और बहुत ही केयरफुल है, बहुत ही अ, निश्चित ही किसी काम को लेके जो कि एक अच्छा मैनर को दिखाना चाह रहा है। ठीक? डैंटी, डैंटी एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को शो कर रहा है यहाँ, है ना? तो इसकी मीनिंग हो जाएगी आपकी सुहाना, सूदिंग, सुहाना, स्मॉल एंड प्रिटी, वेरी केयरफुल इन अ वे दैट ट्राइज टू शो गुड मैनर्स। ठीक है? तो इसकी अ, हिंदी हो जाएगा आपका रुचि, ठीक है? सुंदर, अ, फिर आपका सुहाना, सुहावना, ठीक? ये कुछ आपके हिंदी मीनिंग होंगे। तो डैंटी का मतलब स्मॉल, छोटा या फिर छोटा और अच्छा, ठीक है? सुंदर, वेरी केयरफुल इन अ वे दैट ट्राइज टू शो गुड मैनर, और जो सुंदर, सुहाना चीज़ों को दिखाना चाह रहा है, ठीक है? ये आपका एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी को शो कर रहा है। इसे जब हम नॉर्मल फॉर्म में यूज़ करना चाहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नाउन के फॉर्म में, उस सेंस में ये हो जाएगा आपका डेंटिनेस, डेंटिनेस, ठीक है? तो ये हो गया आपका नाउन फॉर्म जो कि जनरल फॉर्म को दिखाता है, ठीक है? उसी तरह जब इसे हम वर्ब के फॉर्म में यूज़ करेंगे, एक्शन को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, तो ये हो जाएगा डेंटिफाई, ये हो जाएगा आपका वर्ब, सॉरी, ये हो जाएगा आपका वर्ब, क्योंकि एक्शन को शो करेगा और ये एक्शन 1 से लेकर 5 फॉर्म जो होते हैं हमारे वर्ब्स के, इन फॉर्म्स में भी चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है? फिर इसे हम एडवर्ब के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ताकि इसे हम एक्सट्रीम क्वालिटी के फॉर्म में यूज़ कर सकें। तो उस सेंस में ये हो जाएगा आपका डेंटली, डेंटली, ठीक है? ये हो गया आपका एडवर्ब, जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करे। अब इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएँगे आपका उम, मिन्सिंग, मिन्सिंग, ठीक है? इसका मतलब होता है कोमल, ठीक? फिर पेटाइट, पेटाइट इसका इसका मीनिंग होता है छोटा, और आपके सिनोनिम्स हो जाएँगे डेफ्ट, ये हो जाएगा निपुण, किसी काम में निपुण, है ना? और सिनोनिम्स आपके हैं एलिगेंट, ये तो आपको पता ही है, जो अच्छा बेहतरीन होता है उस सेंस में एलिगेंट, ठीक है? और आपके सिनोनिम्स हो जाएँगे स्क्विमिश, स्क्विमिश,
और इसकी मीनिंग हो जाएगी अति संवेदनशील। संवेदन या संवेदनशील या संवेदनशील। संवेदनशील होता है ना, वेदनशील। ठीक है, हिंदी देख लीजिए। ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो गए और मैं मीनिंग भी लिख दिया हूँ ताकि समझ में भी आए, है कि नहीं? चलो, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डेंगा। डेंगल एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है, और एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म्स। मैं हर बार इसलिए लिख दे रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो कि वर्ब और आपके जब एडजेक्टिव चेंज हो रही है तो कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है? तो वर्ब खुद एक 5 वर्ड्स वर्ड्स में आपका सेपरेट हो जाता है ना? वर्ब 1, 2, 3, 4, 5 जितने फॉर्म्स होते हैं, और एडजेक्टिव अपना फॉर्म लेता है, एडवर्ब अपना लेता है, नाउन अपना लेता है। इसलिए आप देख सकते हो कि एक ही वर्ड के कितने फॉर्म्स, कितने वेरिएशन है चीज़ों को व्यक्त करने के लिए। इसलिए लोगों को लगता है कि वर्ड बहुत नहीं है, बस उनके फॉर्म्स अलग-अलग। आप एक ही वर्ड से इतने सारे वर्ड बना सकते हो कि आप अलग-अलग एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हो। बट हमें ये सब समझाया नहीं जाता और रट लेते हैं हम लोग, बाद में कन्फ्यूजन होती है ना? ये हो गया डैंगल जो कि एक्शन को शो कर रहा है, और इसकी मीनिंग होगी टू हैंग फ्रीली या फिर टू होल्ड समथिंग, किसी चीज़ को टाँगना या फिर लटकाना जिसे हम लोग बोलते हैं ना, टाँगना, लटकाना या फिर झुलाना, ठीक? ये आपके हो जाएँगे हिंदी से मीनिंग। तो डेंगल एक वर्ब है और डेंगल एक नाउन भी है, ये दोनों फॉर्म्स में यूज़ हो, ठीक है? फिर इसका हम जब एडजेक्टिव क्वालिटी को शो करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, तो इसका हम देखते हैं कि कोई डायरेक्ट एडजेक्टिव नहीं होता है, तो हम वर्ब का हेल्प लेंगे और डेलिंग करेंगे। ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी को शो करेगा, ठीक है? इसी तरह हम लोग एडवर्ब भी तैयार कर लेंगे ताकि एक एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखा सके, है ना? उस सेंस में डैगलिंगली ये हो जाएगा आपका एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, ठीक? अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ सिनोनिम्स में। तो सिनोनिम्स आपका हैंग एक सिनोनिम्स हो जाएगा अपने आप में ही, है ना? या फिर स्विंग, स्विंग, एंटाइस, ठीक? फिर सस्पेंड, सस्पेंड, ये आपके कुछ सिनोनिम्स होंगे, ठीक है? चल, नेक्स्ट वर्ड है आपका डैंक। डैंक एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को शो कर रहा है यहाँ पे, और इसकी मीनिंग हो जाएगी वेट, कोल्ड एंड अनप्लेजेंट। जो कैसा है? गीला है, ठीक है? कैसा है? गीला है, नम है, फिर और क्या हो सकता है? नम है, ये आपका कुछ हिंदी में गीला, नम, फिर क्या बोल सकते हो उसको हिंदी से? अ, ठोस जो नहीं हो, है ना? तो वो हिंदी मीनिंग क्या बोल सकते हो? और गीला है, नम है, ठीक है, चलता है, ठीक है? तो डैंक, तो डैंक एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो कर रहा है, और जब हम डैंक को एक नाउन के फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डैंकनेस, डैंकनेस, ये हो गया आपका नाउन, ठीक है? और इसका जब वर्ब फॉर्म लोग करते थे, इसका वर्ब फॉर्म यानी कि एक्शन में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? इसे हम एडवर्ब बना सकते हैं, तो इसे हम एडवर्ब बनाने के लिए डैंकली करेंगे। तो डैंकली एक हो जाएगा एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा, ठीक? चलो, तो ये हो गया गीला। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएँगे डैम्प, एक होता है डैम्प, ठीक है? फिर सॉगी, सॉगी, सॉगी का मतलब होता है दलदल, ठीक है? दलदल, याद रखिएगा। और फस्टी, फस्टी, ठीक है? ये आपका हो जाता है एक ऐसा चीज़ जो दुर्गंध पैदा करता है, ठीक है? फस्टी। अ, क्लैमी,
क्लैमी, ये होता है चिप, इसका मीनिंग हो जाता है चिपचिपा। ठीक है, चल, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट है आपका डेपर। डेपर का एडजेक्टिव है, जो भी ये भी क्वालिटी को शो कर रहा है। और इसकी मीनिंग हो गई नीट एंड ट्रिम इन अ ड्रेस एंड अपीयरेंस, यानी कि साफ सुथरा और ट्रिम किया हुआ, अच्छा से ग्रूम किया हुआ। ठीक है, अपीयरेंस जो दिखता है डेपर। ठीक है, तो इसकी ट्रिम एंड नीट। ठीक है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी आपकी स्वच्छ, जो कैसा है, स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, है ना, स्वच्छ, साफ, या फिर नाटा, चालाक, नाटा हो, चालाक, तेज, फुर्तीला, इस सारे सेंस में डैपर को यूज किया जाता है। ये एडजेक्टिव हो गया। और डैपर को जब हम वर्ब के फॉर्म यूज करते हैं तो ये खुद एक वर्ब भी है, यानी कि इस डैपर को हम लोग 1 से लेकर 5 फॉर्म चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, इसे हम एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं क्वालिटी को शो करने के लिए, डैपर को खुद। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन हम इसे जब नाउन के फॉर्म यूज करेंगे, नाउन इसका छूट रहा है ना, तो नाउन के फॉर्म में ये हो जाएगा आपका डेपरनेस, ये हो जाएगा आपका नाउन। ठीक है, इसे हम एडवर्ब इजिली बना सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका डेपरली, जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो कर। ठीक है, चल, अब इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स उसके हो जाएंगे जॉन्टी, जॉन। ठीक है, इसकी मीनिंग हो जाएगी आपकी जिंदा दिल जिसे कहते हैं, जिंदा दिल, जॉन। ठीक है, फिर रैकिस, रैकिस हो जाएगा। नीट तो यहाँ खुद दिया हुआ ही है ना, नीट, ट्रिम, ये सारे है ही आपके। टीडी। ठीक है, फिर डे बनाओ, डी बनाओ। ठीक है, मॉडिस, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो जाएंगे डेप्थ से रिलेटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेप्लेड। ठीक है, डेप्लेड एक एडजेक्टिव है, ईडी लगा हुआ है, पास्ट है ना, जो कि सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो कर रहा है यहाँ पे। और इसकी मीनिंग हो गया मार्क्ड विथ स्पॉट और राउंडेड पैचेस। ठीक है, यानी कोई ऐसा चीज जो मार्क है या फिर उस पे दाग धब्बे लगे हैं, राउंडेड पैचेस यानी कि कलर के जो क्या बोल सकते हैं, तरह तरह के कलर मार्क किए गए हैं, स्पॉट किए गए हैं राउंडेड में। ठीक है, यानी कि रंग बिरंगा, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी से रंग बिरंगा, रंग बिरंगा। ठीक, फिर या फिर चित कबरा, जिसे हम लोग नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं चित कबरा, यानी कि बहुत सारा रंग एक ही जगह पे है ना। इस सेंस में हम डेप्टेड यूज करते हैं। तो डेप्टेड एडजेक्टिव है, और इसे हम जब नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेप्टेडनेस, डेप्टेडनेस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म, जो कि जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, यानी कि ईडी लगा है, तो फिर तब इसका वर्ब फॉर्म क्या होना चाहिए, डेपल। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ब फॉर्म, ये आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। और वर्ब 1 से लेकर 5 फॉर्म्स, इसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, अब क्या बच गया आपका एडवर्ब, है ना। एडवर्ब के लिए हम लोग एलवाई लगाते हैं, डेफिनेटली, ये हो गया आपका एडवर्ब, क्योंकि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो कर रहा है ना। अब इसके कुछ हम सिनोनिम्स को देखते हैं डेप्लेट के। तो सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे मॉटलेट, मॉटलेट। ठीक है, स्टीपल, स्टीपल जो आप टाइगर के देखते होंगे, टाइगर या फिर डियर, हिरन, इन सारे में जो उनके जो कलर होते हैं, उस
सेंस में स्टीपल यूज करते हैं, ठीक है। फिर पिएबाल्ड, पिएबाल्ड, ठीक। और आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्लिक, FLECK, फ्लिक, ठीक है। ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो, ठीक है, डेफिनेट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डब। डब एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है। एक्शन इन द सेंस 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब्स के होते हैं उनमें भी ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेंस। की मीनिंग होगी टू स्प्रेड अ सब्सटेंस सच एज पेंट और मड, यानी कोई चीज फैल जाना, चाहे वो पेंट हो, मड हो, कोई भी गीला चीज हो, है ना, तो उस सेंस में हम इसे डब करते हैं, ठीक है। तो जिसे हम लेपना कहते हैं, लेपना, पोतना, है ना, जो फैलता है सब्सटेंस, या फिर रंगना, बेहतरीन तरीके से रंग देना, है ना, इसे हम डब करते हैं। ये वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, और ये डब एक नाउन भी है जो कि नॉर्मल फॉर्म को चेंज, नॉर्मल फॉर्म को दिखा, ठीक है। इसकी एडजेक्टिव डायरेक्टली नहीं होती है तो हम लोग वर्ब का हेल्प लेंगे और डब्ड कर दिया मैंने इसे, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक, जो कि क्वालिटी को शो करेगा। इसी तरह हम वर्ब, सॉरी, एडजेक्टिव में भी, एडवर्ब में भी चेंज करेंगे। तो जब हम इसे डबली करेंगे तो ये एक रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसे वी फॉर्म में करूंगा, डबिंग। अब मैं यहाँ एल वाई लगा दिया, डबिंगली, ये हो गया एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, ठीक है, डब। अब चलते हैं इसके कुछ सिनोनिम्स में। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे स्मच, फिर स्मच, SMUDGE, ठीक है, और ब्लॉच, ब्लॉच, और स्लॉच, SPLOTCH, ब्लॉच, ठीक है। फिर स्लैप, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स है। ये सारे सिनोनिम्स आपके PYQ से लिए गए हैं, चाहे वो SSC हो, बैंक हो, IBPS हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक बार अगर समझ नहीं आया दूसरी बार वीडियो को आप देख लेना ताकि आपको माइंड पे बैठ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाउन। डाउन एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है। 1 से लेकर 5 फॉर्म्स इस वर्ब के हम लोग चेंज कर सकते हैं। डाउन यानी कि एक्शन, और अगर एक्शन कर रहा है तो क्या एक्शन कर रहा है? टू फ्राइटन और टू वरी समबडी बाय बीइंग टू बिग और डिफिकल्ट, यानी कि किसी चीज से धमकाना या फिर भय पैदा करना है, वरी चिंता हो जाना, समबडी बाय बीइंग टू बिग, चाहे वो बहुत बड़ा हो या फिर डिफिकल्ट, यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये हो गया कि किसी चीज से डरना, डराना, भय, है ना, भय दिखाना, भय दिखाना, या फिर धमकाना, धमकाना, ठीक है। इन सारे सेंस में हम डाउन को यूज, ठीक। अब इसके हम, ये वर्ब हो गया तो एक्शन, एक्शन को शो कर रहा है, तो इसे हम अब नाउन के फॉर्म में चेंज करते हैं। उस सेंस में डाउनलेसनेस, ठीक है, ये हो गया नाउन फॉर्म, ठीक है, जो कि जनरल फॉर्म को दिखाता है। और इसका भी एडजेक्टिव नहीं होता है डायरेक्टली, तो हम इसे नाउन के वर्ब के फॉर्म में जो चेंज करेंगे उस फॉर्म से हम एडजेक्टिव को तैयार करें, ठीक है। तो डाउनटिंग कर देते हैं, ये बिफोर हो गया, ये हो गया आपका एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी को शो करेगा, डाउनटिंग, ठीक है, जिसे हम परेशान करना, भय करना, धमकाना, इस सेंस में यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम एडवर्ब के भी फॉर्म में यूज करेंगे इसे। तो एडवर्ब के लिए डाउनटिंगली इसे हम नहीं कर सकते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन हम इसे डाउन, डाउंटलेसली, डाउंटलेसली ये करें तो ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो फॉर्म्स कितनी जरूरी होती है, कहीं कहीं स्पेलिंग चेंज होती है, कहीं कहीं मीनिंग चेंज होती है ना। तो एडवर्ब क्या करता है? एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखा रहा है यहाँ पे। इसके कुछ अब सिनोनिम्स को देखते हैं। तो पहला सिनोनिम्स हो जाएगा काव। सभी को पता है काव मतलब गाय, लेकिन वो नाउन के फॉर्म में होता है। जब ये काव वर्ब के फॉर्म में होता है तो ये डराना, धमकाना, ठीक है, चिंता पैदा करना, इस सेंस में भी यूज होता है, ठीक। तो अब समझ लो
काउ की भी कितनी वेरिएशन निकल गई है ना। नाउन एक जनरल फॉर्म जो जानवर को बताता है, वर्ब जो कि एक एक्शन को दिखाता है, और ये एक्शन डराना धमकाने के सेंस में यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट सिनोनिम्स हो जाएंगे लिंग, ठीक है, फिर प्लॉड, लैग, डेली, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स होंगे डाउन। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोएडल। डोएडल एक वर्ब है जो अक्षर को शो कर रहा है, और 1 से लेकर 5 चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। इसकी मीनिंग हो जाएगी टू गो समवेयर वेरी स्लोली, कहीं कहीं जाना, लेकिन वो बहुत धीरे से। डोएडल मतलब आलसी है ना? तो धीरे धीरे चलना, तो टाल मटोल, टाल मटोल, टाल मटोल करना, ठीक है, या फिर देर करना। अब धीरे चलेगा तो देरी करेगा ना, धीरे चलना, इन सारे सेंस में यूज करते हैं डोएडल। ठीक है, ये एक्शन है, और जब हम इसे नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डोएडलिंग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नाउन डोएडलिंग। अब डोएडलिंग तो नाउन है, और ये डोएडलिंग खुद एक एडजेक्टिव भी है, ये दोनों फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं डोएडलिंग। ठीक है, और जब हम इसे एडवर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करने के लिए, तो उस सेंस में डोएडलिंगली करेंगे, है ना। ये हो गया आपका एडवर्ब जो एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करे। ठीक है, यहाँ भी फॉर्म्स का वेरिएशन है, देख सकते हैं। अडवाइडल का मतलब धीरे चलना, टाल मटोल करना, देर करना। ठीक, इसके अब सिनोनिम्स को देखते हैं, तो इसके सिनोनिम्स लोइटा, ये बहुत दफा एग्जाम आ चुका है। ठीक है, यूपीएससी तक में ये वर्ड आया हुआ प्लॉड। ठीक, फिर प्लॉड, लोइटा, और क्या हो सकता है, टैरी, टैरी, ठीक है, या फिर लिंगा। ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इस स्लाइड में डाउंट, तो चलो ठीक है, लिंगा, प्लॉट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, प्लॉट इसकी सिनोनिम्स नहीं होगी, वही मुझे लग रहा था कुछ मिस्टेक है। ठीक है, प्लॉट नहीं होगी, लैग नहीं होगी, ये सब आपके नहीं होंगे। डेली भी नहीं होगी, ड्विंडल की, क्योंकि ये तो धमकाना डराना के सेंस में है ना। लिंगा ये भी नहीं होगी, एक मिनट में सारे तक यूज कर देता हूँ मैंने मिस्टेक से, दूसरी सिनोनिम्स आपको लिख दिया, कोई नहीं। तो डाउन का मतलब हो जाएगा आपका फेज, सिनोनिम्स में फेज, डिस में, डिस में, ठीक, और सबड्यू, सबड्यू, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, है ना, डाउन के धमकाना के सेंस में। डॉयटल धीरे धीरे चलना, तो लॉयटर, प्लॉट, टैरी, लिंगा, ये आपके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका डेजर्ट। डेजर्ट एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, और एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म चेंज करेंगे। इसके मीनिंग अनेबल टू सी फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक, मतलब कि छोटे से समय में नहीं देख पा रहा, अनेबल टू सी फॉर शॉर्ट टाइम। फॉर एग्जांपल आप धूप, चमकीला धूप पे आप हो, और अचानक एक अंधेरे कमरे में जाओगे तो कुछ दिखाई नहीं देगी, कुछ समय बाद दिखाई देगी, उस सेंस में अनेबल टू सी फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ समय तक ना दिखाई देना। टू इम्प्रेस समबडी और वेरी मच, ठीक है, इस सेंस में भी इसे यूज कर सकते हैं, टू इम्प्रेस समबडी वेरी मच, किसी को बहुत ज्यादा इम्प्रेस करना। तो इसकी हिंदी हो जाएगी चौकाचौंध, चौका चौंध, ठीक, अ, सौंदर्य, और हिंदी हो जाएगी दूसरी सौंदर्य से चकित,
सौंदर्य से चकित, ठीक है? चकाचौंध, सौंदर्य से चकित, इस सेंस में हम डेज़ल को यूज़ करते हैं। तो डेज़ल एक वर्ब है और डेज़ल एक नाउन भी है, यानी कि दोनों फॉर्म में से यूज़ कर सकते हैं। इसकी कोई डायरेक्ट एडजेक्टिव नहीं होती है, तो हम लोग वर्ब का मदद लेंगे और इसे एडजेक्टिव बनाएँगे। तो ये हो जाएगा डैज़लिंग, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करेगा, ठीक है? इसी तरह हम इसे एडवर्ब कर लेंगे। एडवर्ब के लिए इसे डैज़लिंग, ठीक? ये हो गया आपका एडवर्ब, जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करे। इसके अब कुछ सिनोनिम्स को जाते हैं, तो सिनोनिम्स इसके हो जाएँगे डिबेज़ल, डी नहीं डी डेज़ल होता है ना? 1 मिनट, डी डेज़ल, ठीक है? या फिर डेज़, इम्प्रेस करना या फिर चौंका देना, ग्लेयर, ठीक? ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में, और वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जितने भी पिछले हमारे जो क्लासेस हुए उनको आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, ठीक है? तो आज से हम लोगों ने डी स्टार्ट किया और अभी कुछ दिनों तक डी ही चलेगी। फिर जैसे कंप्लीट होगी तो आगे हम लोग अल्फ़ाबेट में जाएँगे, ठीक है? चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।